नमस्कार दोस्तों। एक सुबह गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे, जब भी तुम शांत मन से बैठकर सोचते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ हर किसी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। यह एक असीम भंडार है, जितना कोई लेना चाहे उतना ले सकता है। लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि हम यह नहीं जानते कि कैसे लेना है, कैसे पाना है। क्योंकि हर चीज पाने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास ही उस सफलता का आधार बनता है। सफलता पाने का सही तरीका कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हमें यह सब पाने से रोकता है? वह है हमारे अपने नकारात्मक विचार। वह नकारात्मक बातें जो हम खुद से करते रहते हैं, और हमारा मन ऐसे ही विचार उत्पन्न करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम उस सफलता के योग्य नहीं हैं। और यही है वह सूक्ष्म रहस्य, अपने विचारों को सही दिशा दो, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक बनाओ, अपनी आत्मचर्चा को सही करो और खुद पर विश्वास रखो। गुरु आगे बोले, क्या तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हें हार नहीं मानने देता? जब लोग अवसाद में चले जाते हैं तब वे अक्सर वह करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर का बुरा पक्ष बाहर आ जाता है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु यह सब कह ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अपने भीतर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिएं? गुरु मुस्कुराए और बोले, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोचते हो। हमें बस अपने विचारों को हर सुबह और हर शाम सही दिशा देनी होती है। हर नई सुबह एक नई आशा लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए सपने, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलते हैं। इसलिए हर दिन का स्वागत अपने दिल से करो। कौन जानता है कि कल क्या होगा? क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास लंबा जीवन है, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर दिन को एक नए जीवन की तरह जीना शुरू करो। इस सोच के साथ जीवन जीने से तुम कभी उदास नहीं रहोगे, बल्कि तुम खुद से और अपने प्रियजनों से और अधिक प्रेम करने लगोगे। और फिर जो भी करोगे पूरे उत्साह के साथ करोगे। तुम्हारा हर दिन हंसी और खुशी से भरा होगा। गुरु आगे बोले, अगर तुम सफलता चाहते हो तो कुछ समझौते करने होंगे। यह जीवन का नियम है। आराम के दायरे में रहकर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं पाई जा सकती। जीवन में बदलाव लाकर ही तुम उसे नई दिशा दे सकते हो। इसलिए हर परिवर्तन का खुले मन से स्वागत करो। जो समय के साथ बदलता है वही सफल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं और तुम परेशान हो, तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। तुम्हें सोचने का तरीका बदलना होगा। चाहे जो भी बदलाव आए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, बस उसका सामना करो। शायद तुम्हें यह न पता हो, लेकिन तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और जितनी अधिक कठिनाइयां तुम जीवन में झेलते हो, उतने ही अधिक मजबूत बनते हो। क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक नया अनुभव और एक नया सबक लेकर आती है। और फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु ने कहा, बुरे कर्म करके यह मत सोचो कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। अगर तुम जीवन में सब अच्छा चाहते हो तो अच्छा सोचो और अच्छा करो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देगा।
इसलिए अपने विचारों और कर्मों पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हमारी सोच पर बहुत निर्भर करता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया में केवल बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो हमारे पास हैं और जो हमें उस परम शक्ति की कृपा से मिली हैं। गुरु आगे बोले, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन की भागदौड़ में अपने आप को शांत करने का कोई तरीका खोजो। शांत मन में हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है और हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ? क्या मैं अच्छा पिता या पति हूँ, या एक अच्छा पुत्र हूँ? जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना अधिक खुद को जानोगे। तुम अपने आसपास की चीजों को समझने लगोगे, लोगों के स्वभाव और प्रकृति को समझने लगोगे। तब तुम चीजों और लोगों से दुखी या नाराज होना छोड़ दोगे। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारे किसी भी कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई काम तुम्हें दुख दे तो वह मत करो, और जो काम तुम्हें खुशी दे वही करो। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना स्थिर हो जाएगा। जीवन केवल एक बार मिलता है, तो क्यों न इसे पूरी तरह जिया जाए। जो मन चाहे वह करो, खुद को बांधो मत। पर हाँ, ध्यान रहे कि यह मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जो भी दिल चाहता है, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, नए शहर में किस्मत आजमाना या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना, उसे पाने की पूरी कोशिश करो। परिणाम की चिंता मत करो, बस जो मन में है वह करो। अक्सर हम इस उलझन में फंस जाते हैं कि दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन जब तुम प्रयास करोगे तो सबसे बुरा क्या होगा? बस यह कि तुम सफल नहीं होगे। गुरु बोले, लेकिन कम से कम तुम्हें यह पछतावा नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। कुछ न करने से अच्छा है कोशिश करके असफल होना। गुरु आगे बोले, तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा तुम्हारा भला चाहती है। उसकी आवाज को कभी अनसुना मत करो। वही आवाज हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी तुम कोई गलत काम सोचते या करते हो, सबसे पहले तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हें रोकती है। क्या कभी सोचा क्यों? क्योंकि वह हमेशा हमारा भला चाहती है। यह ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या विवेक कहते हैं। अगर तुम जीवन की सुंदरता को समझना चाहते हो तो अपने भीतर देखो। देखो कि तुम्हारे पास क्या है और तुमने क्या हासिल किया है। जब तुम्हारे मन में कृतज्ञता भर जाती है, तब तुम जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाते हो। जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है, उसके लिए खुश रहो। और इसी संतोष और शांत मन के साथ अपने प्रयासों को जारी रखो। यह कहकर गुरु कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर बोले, क्या तुम जानते हो कि शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं? इसलिए उनका उपयोग सोच समझकर करो। ऐसे कार्यों से बचो जो दूसरों को बुरा लगे। स्पष्ट विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसा मत कहो जिससे उसे ठेस पहुंचे। सत्य को भी विनम्रता से कहा जा सकता है। भले ही तुम क्रोधित हो, फिर भी किसी से गलत तरीके से बात मत करो, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बात करते समय अपनी वाणी को कोमल रखो। जितना स्पष्ट कह सको उतना कहो, पर प्रेम से कहो। बस यही करना है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। हाँ, इन आदतों को अपनी प्रकृति का हिस्सा बनने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। अपने आप से पूछो, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? और क्यों सोचते हो कि तुम अच्छे हो? तुम्हारे अंदर क्या विशेष है? तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो?
ये प्रश्न तुम्हें अपनी कमियों को जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में खुद से ऐसे प्रश्न पूछना अजीब लगेगा, लेकिन इन्हें पूछते रहो और खुद को भीतर से विनम्र और शांत रखने की कोशिश करो। अगर तुम एक इंसान के रूप में खुद को सुधारना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने के उपाय करने होंगे। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम तुम्हें बसाने के साथ साथ मिटा भी सकता है। प्रेम को न समझना व्यक्ति को नष्ट कर देता है, क्योंकि प्रेम एक पवित्र चीज है। प्रेम ही भगवान है, ऐसा कहा गया है। हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा रखना अपना नियम बना लो। जिस हृदय में प्रेम होता है, उसमें ईश्वर का वास होता है। जितना अधिक प्रेम बांटोगे, उतना ही प्रेम तुम्हारे पास लौटकर आएगा। जिसके हृदय में प्रेम और करुणा है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। वास्तव में प्रेम में वह शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी शांति में नहीं रह सकता। उसके भीतर हमेशा डर और पछतावा बना रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें कितनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति में बीतेगा। जो लोग स्वार्थी और छलकपट से भरे होते हैं, उनके जीवन से सच्ची खुशी दूर भाग जाती है। चाहे वे कितनी भी झूठी मुस्कान दिखाएं, भीतर से वे दुखी ही रहते हैं। गंदे कर्म और गंदे विचार कभी हमें सुखी नहीं रहने देते, और जहाँ सच्ची खुशी होती है, वहाँ प्रेम अवश्य होता है। यह कहकर गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया। दोस्तों, इस कथा में आपने सीखा सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति के बारे में, और यह कि अपने ही मूल्य पर संदेह करना हमें पीछे खींचता है। हमेशा खुद को अपनी ताकतों और गुणों की याद दिलाओ, यह हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपने यह भी सीखा कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकतों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखो और जानो कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम दृढ़ निश्चय करें। आपने यह भी सीखा कि अच्छा इंसान बनना सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही बहुत बुराई है। हमारे भीतर की बुराई हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों को पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने भीतर की बुराई को उठने मत दो। यह सब हमारे ही हाथ में है। जहां भी जाओ, लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे मिलने वाली खुशी कभी नहीं मिटती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की? आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत करो। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।